नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज अश्विनी शुक्ल की षष्ठी है, मंगलवार का दिन है, विक्रम संवत 2077 है। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार सफर की चौथा दिन है, हिजरी 1442 है और अंग्रेजी तारीख 22 सितंबर है, जो वर्ष का 265वां दिन है और साल में अभी 100 दिन बाकी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने 2020 के संदर्भ में कुछ करने की ठानी थी तो अभी भी समय है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। 100 दिन ही क्या, जीवन का हर पल एक महत्वपूर्ण पल है। 22 सितंबर के इतिहास की बात करते हैं तो 1539 में सिख संप्रदाय के पहले गुरु नानक देव जी का करतारपुर में आज निधन हुआ था। पाकिस्तान स्थित इस जगह को अब डेरा बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को कौन नहीं जानता कि ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के साथ कारोबार के लिए की गई थी, लेकिन भारत की धन धान्य से भरपूर रियासतों की आपस की लड़ाई और मजबूत नेतृत्व की कमी को देखते हुए कंपनी की साम्राज्यवादी आकांक्षाएं जाग गई और उसने भारत के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण में 22 सितंबर का यह दिन खास महत्व रखता है। दरअसल साल 1599 में 22 सितंबर का वो दिन था जब लंदन के 21 कारोबारियों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत के साथ कारोबार करने के लिए एक कंपनी का गठन पर विचार किया गया और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की दिशा में इसे पहला कदम कहा जा सकता है। 1914 में मद्रास बंदरगाह पर जर्मनी के युद्धपोत इमदेन में आज के दिन बमबारी की गई और मद्रास पोर्ट भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है और देश में दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में आता है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह है और भारत में पूर्वी तट में कारों, बड़े कंटेनरों और कार्गो यातायात के लिए एक बहुत बड़ा हब है। चेन्नई पोर्ट टर्मिनल के चारों ओर प्रकाश स्तंभ, इंट्रा पोर्ट कनेक्टिविटी, पाइपलाइन और रेलवे टर्मिनल्स हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आज ही के दिन युद्ध विराम हुआ था और भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद से चली आ रही रंजिश कई बार जंग के तौर पर सामने आई। 1965 में दोनों देशों के बीच 5 हफ्ते तक भीषण युद्ध हुआ और संयुक्त राष्ट्र की पहल पर 22 सितंबर के दिन युद्ध विराम हुआ था और दोनों देशों के बीच यह लड़ाई मुख्य रूप से कश्मीर के दोनों देशों की सीमा के इर्द गिर्द लड़ी गई थी। वैसे ये लड़ाई पैदल सेना और टैंक डिवीजन के बीच लड़ी गई, लेकिन नौसेना ने भी अपना योगदान दिया। हालांकि यह पहला मौका था जब दोनों देशों की वायु सेनाएं भी जंग के मैदान में उतरी थी। 1966 में अमेरिका की यान सर्वेयर 2 चंद्रमा की सतह पर आज के दिन ही टकराया और 1977 में विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले के नेतृत्व में अमेरिका की कॉस्मोस फुटबॉल टीम 2 प्रदर्शनी मैच खेलने के लिए कलकत्ता पहुंची थी। 2011 भारतीय योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में शहरों में 965 रुपये और गांवों में 781 रुपये प्रति महीना खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीब मानने से इनकार किया था। आइए अब आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों पर प्रकाश डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मार्केटिंग सत्र 2021-22 के लिए सभी रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन एमएसपी में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के क्रम में यह बढ़ोतरी की गई। पोषण आवश्यकताओं और खुराक पैटर्न में बदलाव को देखते हुए दालों और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने इन फसलों के लिए तुलनात्मक रूप से एमएसपी तय किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्वीट किया और किसानों के हित में मोदी सरकार का एक और निर्णय के रूप में रबी मार्केटिंग वर्ष 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने भी इसकी मंजूरी दे दी है और किसानों को लागत मूल्य पर 106% तक लाभ, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहने का आह्वान किया है। ट्रेन में कंफर्म टिकट लेने के लिए आप क्या करते हैं? महीनों पहले टिकट बुक करते हैं या फिर कोई सोर्स लगाकर वेटिंग टिकट को कंफर्म कराने का जुगाड़ बनाते हैं। फिर भी ऐसी कई गारंटी नहीं है कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं, लेकिन अब वेटिंग टिकट का झंझट ही खत्म होने वाला है। रेलवे ने आज से क्लोन ट्रेन चलाने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए आपको सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा। कोरोना संकट के बीच नौकरी संकट और बेरोजगारी के खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ के ताजा आंकड़े रोजगार की स्थिति में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं।
जून के मुकाबले में जुलाई में ईपीएफ के सब्सक्राइबरों की संख्या दुगनी हो गई है, जो दर्शाते हैं कि जुलाई महीने में रोजगार की स्थिति में सुधार आया है। जुलाई महीने में ईपीएफ के से जुड़ने वाले सब्सक्राइबर की संख्या बढ़कर 8.45 लाख हो गई है, जो जून के मुकाबले में दुगनी है। उत्तराखंड में साहसिक खेलों प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है कि 6 महीने के बाद पैराग्लाइडिंग अब नौकुचिया ताल में खुल गई है। पर्यटक इसका आनंद लेने भी पहुंच रहे हैं। नैनीताल जिले के भीमताल में लगभग 6 महीने से बंद पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हो गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भीमताल के नौकुचिया ताल में एडवेंचर एक्टिविटी बंद हो गई थी और इस वजह से इस रोजगार से जुड़े युवा भी बेरोजगार हो गए थे। लगभग 6 महीने के बाद पैराग्लाइडिंग की शुरुआत होने के साथ अब स्थानीय युवाओं को दोबारा रोजगार मिला है और सरकार की नीति के चलते पर्यटक तो नहीं बल्कि आसपास के लोकल पर्यटक भी इस पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार महिला अफसरों पर सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को वॉरशिप पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद पर चुना गया है। नौसेना में अब तक महिला अफसरों की फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था और महिला अफसरों को जंगी जहाजों पर तैनाती की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारतीय वायुसेना ने महिला लड़ाकू पायलट को राफेल विमानों की फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है। त्रिपुरा में पहली बार बैम्बूस कुकीज को लॉन्च किया गया। ये कुकीज बांस के पेड़ों की शाखाओं को दरदरा करके और प्रोसेसिंग के बाद बनाई जाती है। इससे पहले बांस की बनी कुकीज की मांग पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, जापान और ताइवान जैसे कई देशों में भी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार ने 18 सितंबर को ये कुकीज लॉन्च की। उन्होंने कहा कि बांस से बनी कुकीज में कैलोरी की मात्रा कम होती है और ये डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में मदद करती है। छत्तीसगढ़ से सुखद समाचार ये है कि फीस या अन्य किसी कारणों से निजी स्कूल छोड़ने वालों बच्चों को अब सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण किसी भी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। सीएम के निर्देश के बाद स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और डीईओ को पत्र जारी करते हुए कहा कि अनेक विद्यार्थी महामारी के समय विभिन्न कारणों से निजी स्कूल छोड़ रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की जाए जो पिछले वर्ष तक स्कूल में पढ़ रहे थे परंतु किसी कारणवश उन्हें इस वर्ष निजी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया या फिर प्रवेश लेने के बाद उसने निजी स्कूल छोड़ दिया हो। दुनिया में अपने ख्वाबों को पूरा करने वाले लोगों की कमी नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी मुसीबतें और परेशानियों का सामना करना पड़े। वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे ही तमिलनाडु में कूड़ा बीनने वाले ए नल्लाथम्बी ऐसे लोगों में शामिल हैं। जीवन भर पाई पाई जोड़ने वाले नल्लाथम्बी ने अपने आदमकम प्रतिमा के लिए 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। नल्लाथम्बी ने बताया कि उनकी बचपन से चाहत थी कि उनकी एक प्रतिमा बने। तमिलनाडु के सालेम जिले के रहने वाले नल्लाथम्बी अपने पूरे जीवन भर गलियों में फेंके गए कचरे को चुनकर उन्हें पैसा जुटाया है। उत्तराखंड के सरकारी टीचर आर.डी. सरोज ने बच्चों को भूगोल पढ़ाने के लिए स्कूल में ही पूरी दुनिया का नक्शा बना डाला ताकि बच्चों को बिना किताबों के आसानी से पढ़ाया जा सके। सरोज अल्मोड़ा के ताकुला इलाके में गणनाथ इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं। सरोज कहते हैं कि अल्मोड़ा की आबादी 38,000 के आसपास है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के स्कूल में शिक्षकों की संख्या काफी कम है। ऊपर से अभिभावकों ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजना लगभग बंद कर दिया है। प्रवासी मजदूर बेरोजगारों के लिए रोजगार और जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाने वाले सोनू सूद अब बच्चों के भविष्य को लेकर सुरक्षित कर रहे हैं। सोनू ने अपना एक स्कॉलरशिप ऐप स्कॉलीफाई लॉन्च किया है। इस ऐप की लॉन्चिंग की खबर उन्होंने ट्विटर के जरिए दी, जहां उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए यूजर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। इस ऐप में 100 से ज्यादा और करोड़ रुपए के वेरीफाइड स्कॉलरशिप है। दैनिक भास्कर समूह के मेगा एडिशन देश में एक खास ट्रेंड सेंटर बन गए हैं। इंदौर में 128 पन्नों, भोपाल में 72 पन्नों और होशंगाबाद में 60 और बिलासपुर में 55 पन्नों के बाद अब गुजरात में भी एक नया माइलस्टोन स्थापित हुआ है। दिव्य भास्कर अहमदाबाद ने
80 पेजों का एक मेगा मेगा एडिशन निकालकर कोरोना संकल्प काल के प्रभाव को कम करने के लिए भास्कर समूह के जज्बे को आगे बढ़ाया है। बात करें तो देश के मौसम की, और कर्नाटक और केरला में रविवार से भारी बारिश हुई है। दोनों राज्यों के 8 जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का कम दबाव का एक क्षेत्र बन गया है। और राजधानी दिल्ली में रविवार को भी उमस रही, सोमवार को भी बहुत गर्मी की उमस रही, और यहाँ अगले 2-3 दिनों तक बारिश के कोई आसार नजर नहीं आते। पिछले 12 दिनों से दिल्ली में बारिश नहीं हुई है। भारत संचार की अपेक्षा है कि आमजन के बीच पत्रकारिता की विश्वसनीयता और पत्रकारिता का सम्मान बना रहे। इसी कारण हम केवल उन्हीं समाचारों की सुर्खियों को आपके बीच लाते हैं जिन्हें सुनकर आपके दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। हमारे सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में आपके सुझाव और इसे आमजन तक पहुंचाने में आप सभी का योगदान अपेक्षित है। आप हमारी वेबसाइट भारतसंचार.com पर भी जा सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।